मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और प्रदेश के कोने कोने से पधारे मेरे प्यारे जाबाज भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम और जय भारत। मैं आज यहाँ मान्यवर श्री कांशीराम जी के उस अधूरे मिशन को पूरा करने का संकल्प दोहराने आई हूँ, जिसका लक्ष्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित एक ऐसी सरकार बनाना जहाँ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीब सवर्णों को उनका संवैधानिक हक मिले। 2027 का चुनाव मात्र सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, यह आत्मसम्मान, सुरक्षा और न्याय की लड़ाई है, जिसे हम इस बार हर हाल में जीतेंगे और 2007 के इतिहास को दोहराएंगे। प्यारे साथियों, आपने विरोधी दलों की सरकारें भी देख लीं और उनकी नीयत भी समझ ली है। ये पार्टियां चुनाव के समय खूब सब्ज़बाग दिखाती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता का दुरुपयोग करके केवल अपने चहेतों और पूंजीपतियों की जेबें भरती हैं। क्या आज युवाओं को रोजगार मिला? क्या किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिला? क्या बहन बेटियां सुरक्षित हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बदहाली ने प्रदेश को किस हाल में पहुंचा दिया है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये पार्टियां आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही हैं और समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने में लगी हैं। मेरी अपील है कि आप इनके झूठे दिखावे और भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में मत फंसना। जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो हमने केवल बातों से नहीं बल्कि अपने काम से सबको प्रभावित किया था। हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया था। गुंडे और माफिया या तो जेल में थे या प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। हमने गरीबों के आवास और किसानों के हितों के लिए बिना किसी भेदभाव के काम किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। किसी भी बिचौलिए की हिम्मत नहीं हुई कि वो गरीबों का हक मार सके। 2027 में भी हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, एक भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुख सरकार देना। 2027 के लिए बीएसपी का मुख्य एजेंडा सामाजिक और बहनों, 2027 के लिए हमारी पार्टी का एजेंडा स्पष्ट है, सामाजिक और आर्थिक न्याय। युवाओं के लिए सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा और निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। किसानों के लिए फसलों का उचित दाम एमएसपी सुनिश्चित किया जाएगा और उनके कर्ज से राहत दिलाने की नीति बनाई जाएगी। महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत किया जाएगा कि हमारी बहन बेटी रात को भी अकेले निडर होकर चल सकें। सामाजिक सद्भाव, हम सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 5. परिवर्तन का आह्वान और मीडिया के लिए विशेष संदेश। अब समय आ गया है कि आप अपनी एकता की ताकत दिखाएं। हाथी ही वो ताकत है जो दलित, पिछड़े और गरीब को सत्ता में भागीदार बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बेटी सुरक्षित रहे, उसको अच्छी शिक्षा मिले और उसे सम्मान की जिंदगी मिले, तो इस बार बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाला बटन दबाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। याद रखिए, आपकी एकता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जय भारत, जय भीम। सामाजिक इंजीनियरिंग का संकल्प। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारी और प्रदेश के कोने कोने से पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज यहाँ एक बार फिर सर्वजन समाज को एकजुट करने के लिए खड़ी हूँ। हमारी पार्टी ने 2007 में जो सामाजिक इंजीनियरिंग का सफल फॉर्मूला अपनाया था, वो किसी भी विरोधी पार्टी के पास नहीं है। हमने दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के साथ साथ ब्राह्मणों, वैश्यों और अन्य गरीब सवर्णों को भी उचित सम्मान और भागीदारी दी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 2027 में भी हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी। हम किसी को तोड़ते नहीं हैं, हम सबको जोड़ते हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, सबका विकास और सबका सम्मान। मध्यम वर्ग के भाइयों और बहनों, आप सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधाएं आपको सबसे कम मिलती हैं। महंगाई ने आपकी कमर तोड़ दी है। बच्चों की शिक्षा महंगी है, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं और आपकी बचत खत्म हो गई है। अन्य पार्टियां केवल गरीबों को लुभाती हैं या अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन मध्यम वर्ग हमेशा अनदेखा रह जाता है। बीएसपी की सरकार बनने पर हम आयकर स्लैब में राहत, बिजली दरों को नियंत्रित करने और सरकारी सुविधाओं में सुधार पर जोर देंगे, ताकि आप भी सम्मान और राहत की सांस ले सकें। शुभचिंतक और प्रदेश के लोग इस रैली को यूट्यूब या अन्य डिजिटल माध्यमों से देख रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुजन समाज की आवाज़ हमेशा बुलंद होती रहे।